कुछ साल पहले YouTube पे एक ऐसा स्कैम चलता था जिसमें ऑडियंस हंस रहे थे और यूट्यूबर्स फंस रहे थे और ये था कंट्रोल प्लस आर स्कैम। अरे यार ये इसके ऊपर नहीं बैठ रहा है, मेरा दिमाग का सटक रहा है अभी पूरा। इट्स वेरी इजी, जस्ट हैव टू प्रेस कंट्रोल आर। कंट्रोल आर, ये क्या हुआ? कंट्रोल आर से गेम साउंड आएगा। हाँ स्काउट, RATE। बे तेरी माँ। यही नहीं, ऐसे और भी स्कैम है जिसमें ऑडियंस यूट्यूबर्स के साथ स्कैम करती थी और कई केस में तो लाखों रुपए का स्कैम कर देती थी। जिसमें से पहला स्कैम आता है कंट्रोल प्लस आर स्कैम, जो अराउंड 2017 से 2020 के टाइम पर पॉपुलर हुआ था, जब एक गेम हर यूट्यूबर्स को पागल बना रहा था जिसका नाम था गेटिंग ओवर इट विथ विनीत फॉडी। माँ की साड़। और अगर तुमने ये गेम देखा या खेला है तो तुम्हें पता ही होगा कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता था। ना कोई चेक पॉइंट और ना ही कोई सेव ऑप्शन जिससे इस गेम के रेज बेट से बचा जा सके। मतलब अगर तुम एक बार गिर गए तो सीधा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मतलब ये मेंटल टॉर्चर से कम नहीं था और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से स्ट्रीमर्स इसे लाइव स्ट्रीम पर खेलते थे ताकि ऑडियंस उनका रिएक्शन एंजॉय कर सके। लेकिन पता नहीं गेम के डेवलपर को ऐसा क्या लगा कि उसने एक शॉर्टकट ऐड कर दिया, कंट्रोल प्लस आर, जिसका काम था गेम को रीस्टार्ट करना। लेकिन डेवलपर को क्या पता था कि ये शॉर्टकट फ्यूचर में एक रेज बेट बन जाएगा। अब होता क्या था कि जब कोई स्ट्रीमर गेम में काफी आगे पहुंच जाता या किसी टफ सिचुएशन पर अटक जाता, तब चैट में ऑडियंस कंट्रोल प्लस आर स्पैम करना शुरू कर देती, ये बोल के कि इससे शॉर्टकट मिलेगा और गेम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सब देखकर स्ट्रीमर सोचता कि चलो ट्राई कर ही लेते हैं, और जैसे ही वो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करता, बूम, गेम रिसेट। इट्स वेरी इजी, जस्ट हैव टू प्रेस कंट्रोल आर। कंट्रोल आर, ये क्या हुआ? मतलब 2 घंटे की मेहनत, 4 घंटे की ग्राइंडिंग और कभी कभी तो पूरा का पूरा स्ट्रीम 1 सेकंड में खत्म। और उसके बाद जो रिएक्शन आता वही इस स्कैम का असली कंटेंट था। क्यों? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस स्कैम में सिर्फ छोटे मोटे क्रिएटर्स ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी फंस चुके थे, जैसे स्काउट, मावी, जोनाथन, टेक्नो गेमर्स, रेगलटॉस, स्नैक्स, कैरी मिनाटी। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यह स्कैम ग्लोबल लेवल पे चल रहा था। अगर आज भी तुम यूट्यूब पर कंट्रोल प्लस आर स्कैम सर्च करोगे तो तुम्हें डजन्स ऑफ क्लिप मिल जाएंगे जहाँ स्ट्रीमर अपनी ही ऑडियंस के ट्रैप में फंस जाते थे। और ऑनेस्टली बोले तो ये देखने में जितना फनी लगता था, ये उतना ही पेनफुल होता था उस स्ट्रीमर के लिए। लेकिन हर स्कैम फनी नहीं होता। कुछ स्कैम ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लोगों का पैसा उड़ा लेते हैं, और उनमें से एक था सुपर चैट स्कैम। यह स्कैम इतना स्मार्ट था कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के सामने होता था, लाइक कैरी मिनाटी, स्काउट, डायनमो, जोनाथन, मॉर्टल। इनके लाइव स्ट्रीम में 10,000 से 20,000 के सुपर चैट्स आते थे और ऑब्वियसली इतना बड़ा सुपर चैट चैट के टॉप पर हाईलाइट होता था। और यही था स्कैम का एंट्री पॉइंट। क्योंकि अब स्कैम का प्रोसेस समझो, जिसमें स्कैमर क्या करते थे कि वो बड़े बड़े अमाउंट का सुपर चैट भेजते थे और उस मैसेज में लिखते थे 50 रुपए में यूसी ले लो, सस्ते में डायमंड ले लो, मतलब इस टाइप का मैसेज। और जब इतना बड़ा सुपर चैट टॉप पर दिखता था तो नॉर्मली व्यूअर्स को लगता था कि ये रियल होगा और बस यहीं पर लोग फंस जाते थे। फिर स्कैमर उन्हें अपने चैनल या लिंक्स पर ले जाते थे और वहां से उन्हें शिफ्ट करते थे टेलीग्राम पर, और वहां क्या करते कि पेमेंट ले लिया जाता लेकिन ना ही कोई यूसी मिलता और ना ही कोई डायमंड्स, और डायरेक्ट पैसा गायब। अरे वो जो 10,000 रुपीज सुपर चैट देके, मतलब वो थोड़ा स्कैम है, वो चीज मत करो गाइस, वो यूज मत करना। मतलब ऐसा यूसी वाला चीज ऐसा ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो भी में पार्टिसिपेट करो, आप इधर मत ऐसे मत जगह जाओ जहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं आप मुझे अपना ये दीजिए, वो दीजिए, पैसा दीजिए। डिस्काउंट में आपको कहीं नहीं मिलेगा गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डिस्काउंट पे आपको सिर्फ कोडा शॉप पे मिलेगा, वहाँ पे जाके लीजिए। मतलब उधर ही झोल होगा गाइस, पहले बता रहा था। हाँ एकदम।
लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, जो पैसा स्कैमर्स ने सुपर चैट में दिया था वो भी बाद में रिफंड करवा लेता। मतलब पहले तो ऑडियंस से पैसे लूट लिए और फिर यूट्यूबर से सुपर चैट भी वापस ले लिया। भाई ये जितने भी 10-10 हजार वाले सुपर चैट वाले थे ये सब उनकी रिटर्न हो गई हैं। तो ये लोग तो एक्चुअली लेजिट स्कैमर है, तो इधर भी स्कैम कर रहे हैं। लाइक तुम्हें स्कैम नहीं कर रहे कि हम यूसी गिव अवे कर रहे हैं, वो क्रिएटर्स को भी सुपर चैट कर करके स्कैम कर रहे हैं। ये तो डबल स्कैम हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम के सामने हो रहा था और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बीच हो रहा था। बट फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि स्कैम हो कैसे रहा है। लेकिन एक ऐसा स्कैम भी है जिसमें सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि हजारों लोग फंसे हैं, और ये था गिव अवे स्कैम। ये स्कैम इतना कॉमन था कि ऑलमोस्ट हर बड़े यूट्यूबर्स की ऑडियंस इसका शिकार बना है। लाइक टेक्निकल गुरुजी, टेक्नोरूहेज, ट्रैकिंग टेक्ट और भी कई बड़े बड़े क्रिएटर्स जो गिव अवे करते हैं। अब स्कैम का प्रोसेस समझो। जब कोई यूट्यूबर्स गिव अवे अनाउंस करता तो वीडियो के नीचे हजारों कमेंट्स आते थे कि भाई मैं गरीब हूँ, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और स्कैमर वही एक्टिव हो जाते थे। वो क्या करते थे कि सेम यूट्यूबर का नाम यूज करते, सेम प्रोफाइल फोटो लगाते, यहाँ तक कि फेक अकाउंट बना लेते बिल्कुल ओरिजिनल जैसा, और फिर लोग कमेंट्स में रिप्लाई लिखते, कांग्रेचुलेशन आपने आईफोन जीत लिया, आप लकी विनर हो। अब जिस बंदे को ये रिप्लाई मिलता वो नेचुरली एक्साइटेड हो जाता, उसे लगता भाई सच में गिव अवे जीत गया है, और बस यहीं से स्कैम स्टार्ट होता था। जिसके बाद स्कैमर फिर उसे बोलता कि टेलीग्राम पे आओ और अपना गिफ्ट्स ले लो, और वहां जाके असली गेम शुरू होता था। स्कैमर बोलता मैं आपको आईफोन दुबई से भेज रहा हूँ, लेकिन कुरियर के कुछ चार्जेस लगेंगे, जैसे 2000 से 3000 रुपए। अब ऑडियंस क्या सोचती थी कि भाई 2 लाख का आईफोन मिल रहा है तो 2000 देने में क्या ही जाता है। और बस जैसे ही पेमेंट होता स्कैमर गायब, ना फोन मिला, ना रिप्लाई और ना ही कोई पैसे। मतलब गिव अवे का सपना दिखाकर डायरेक्ट स्कैम कर देते। लेकिन जब यह स्कैम बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तब टेक्निकल गुरुजी ने खुद वीडियो बनाकर अपनी ऑडियंस को वार्न किया कि कोई भी यूट्यूबर्स कभी भी कमेंट्स में रिप्लाई करके गिव अवे नहीं देता और ना ही पैसे मांगता है। कई बार वो जो यूजर है, जो एक व्यूअर है जिसने कमेंट किया, उसको रिप्लाई मिल गया, वो जल्दबाजी में इस खुशी के चलते वो भूल जाता है वेरीफाई करना कि भाई मैं देख तो लूं कि जो मेरे को कमेंट किया है सामने से वो किसने किया है। वो बस एक लोगो देखता है, प्रोफाइल पिक्चर देखता है, उसको लगता है कि हाँ ये तो असली मेरे को रिप्लाई मिल गया है, और क्योंकि न्यूज खुशखबरी वाली होती है वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाता है और डेस्परेशन में इसका शिकार हो जाता है। लेकिन तब तक हजारों लोग अपना पैसा गंवा चुके थे। लेकिन अब आते हैं एक ऐसे स्कैम पर जो इससे भी ज्यादा सीरियस है, और ये था चैनल मोनेटाइजेशन स्कैम। इस स्कैम में स्कैमर्स टारगेट करते थे उन यूट्यूबर्स की ऑडियंस को जो ग्रोथ, मोनेटाइजेशन और टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, जैसे मनोज दे, जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं और लोग उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। अब इस स्कैम का प्रोसेस समझो। जब भी मनोज दे लाइव स्ट्रीम करते थे तो स्कैमर क्या करते थे कि उनकी लाइव स्ट्रीम डाउनलोड कर लेते थे और उस वीडियो को अपने पास स्टोर कर लेते थे। फिर वो क्या करते कि उसी लाइव स्ट्रीम के नीचे जो लोग कमेंट्स करते थे उन्हें रिप्लाई करते थे, सेम नाम, सेम प्रोफाइल, सेम फोटो के साथ, और मैसेज ये होता था कि चैनल मोनेटाइज करवाना है, सब्सक्राइबर बढ़वाना है, टेलीग्राम पे आ जाओ। लेकिन जब कोई बंदा डाउट करता कि ये कोई फेक पर्सन हो सकता है तो स्कैमर बोलता था कि वीडियो कॉल कर लो, मैं ही मनोज दे हूँ। और जब वीडियो कॉल की बारी आती तो स्कैमर क्या करते कि वो रियल मनोज दे की लाइव स्ट्रीम वीडियो ही चला देता और ये बोलता कि अभी नेटवर्क इशू है, फेस देख लो, बाद में बात करेंगे। और बस यही मोमेंट पर लोग कन्विंस हो जाते और फिर शुरू होता रियल स्कैम। लोगों से मोनेटाइजेशन या ग्रोथ के सर्विस के नाम पर 20,000, 30,000, इवन 50,000 तक ले लिए जाते और जैसे ही पेमेंट होता स्कैमर गायब हो जाते। और ये स्कैम ज्यादातर मनोज दे के ऑडियंस के साथ ही हुआ है, बिकॉज मनोज दे के ऑडियंस ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसलिए, और ये भी कि ज्यादातर लोग गाँव से होते हैं या फिर रूरल एरिया से, इसलिए वो बिलीव कर लेते थे कि ये मनोज दे ही है और उससे पैसे दे देते थे। लेकिन फिर बाद में मनोज दे ने भी एक वीडियो बना के अपनी ऑडियंस को वार्न किया था कि ऐसा ना करे। स्कैमर जो है वो क्या करता है, व्हाट्सएप पे जाता है, ठीक है, और व्हाट्सएप पे आपको कॉल भी करेगा, वो वीडियो कॉल कर देगा आपको विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि आप बोलेंगे कि वीडियो कॉल पे मुझे देखना है तो वो करेगा वीडियो कॉल। अब जब वीडियो कॉल करेगा वो बैक कैमरा को रोटेट कर देगा अपने वीडियो कॉल में, ठीक, और ऐसे करके मेरे चेहरे के सामने देखिए कोई दूसरा फोन पे या कोई टीवी पे कोई डिस्प्ले पे लगा के ऐसे करके घुसा के रख देगा। देखिए अब जब जो अगला वीडियो कॉल उठाएगा उसके
आपके स्क्रीन पे लगेगा कि मैं तो ये थे कुछ ऐसे स्कैम जो यूट्यूबर के सामने होता था और बड़े बड़े लेवल पे होता था, जिसमें कुछ फनी था तो कुछ सीरियस। लेकिन आपको क्या लगता है, आप इस स्कैम के बारे में जानते थे या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन अभी के लिए कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपको जानना है कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स अपने ही ऑडियंस के साथ स्कैम किए तो इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।